अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतिल लिल आलमीन व खातमिन नबिय्यीन अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मुतहरीन मुतहहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन व अला औलियाइ उम्मतिहिल कामिलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम
दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल आमामी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सारे हज़रात दुरूद पाक पढ़ लें। अज हुस्ने मली है खुद शोरे बजहां कर दी। अज हुस्ने मली है खुद शोरे बजहां कर दी। हर जख्मी ओ बिस्मिल्लाह मसरूफ फुगां कर दी। हर जख्मी ओ बिस्मिल्लाह मसरूफ फुगां कर दी। शुद जामिए बेचारा दर इश्क तो आवारा। शुद जामिए बेचारा दर इश्क तो आवारा। आवारा उल्फत रा दर खाक निहाँ करती। आवाराए गुरबत रा दर खाक निहाँ करती। महापाराए मेरे अली हैं मेहर फरीदुल हक। महापाराए मेरे अली हैं मेहर फरीदुल हक। अक्से रुख बाबूजी अक्से रुख बाबूजी हैं मेहर फरीदुल हक। अक्से रुखे बाबूजी अक्से रुखे बाबूजी हैं मेरे फरीदुल हक। महापाराए मेरे अली हैं मेहर फरीदुल हक। अक्से रुखे बाबूजी हैं मेहर फरीदुल हक। अक्से रुखे बाबूजी हैं मेहर फरीदुल। और सुल्तान सुल्तान मुईनुल हक के लख्ते जिगर प्यारे। सुल्तान मुईनुल हक के लख्ते जिगर प्यारे। शाने शह लाला जी हैं मेहर फरीदुल। सारे मिलके पढ़े शान शह लाला जी हैं मेहर
सुल्तान मुईनुल हक के लख्ते जिगर प्यारे, शाने शह लाला जी हैं मेरे फरीदुल हक। अक्से रुखे बाबूजी, अक्से रुखे बाबूजी हैं मेरे फरीदुल हक, हैं मेरे फरीदुल हक। सारे कहो हैं मेरे फरीदुल हक। सुल्तान मुईनुल हक के लख्ते जिगर प्यारे, शाने शहे लाला जी हैं मेरे फरीदुल हक। हज़रत ग्रामी अल्लाह ताला के फजल करम और उसके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे रहमत का सदका आज की यह मुक़द्दस व मुअत्तर व मुतहहर व मुबारक मजलिस ख़त्म शरीफ हम सब को नसीब हुई। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब की आले पाक का सदका हमारी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की ये मजलिस 3 निस्बतों पर मुश्तमिल है। हुज़ूर मेहर जी सरकार, हज़रत बड़ी माई साहिबा और हुज़ूर लाला जी सरकार। ये तरतीब अजब हुस्न एहतमाम से रखी गई। शवाल है, फिर ज़ीक़ाद है, फिर ज़िलहज है, और बड़े अरसे बाद ज़िलहज का चांद अरब शरीफ और पाकिस्तान में एक ही दिन देखा गया। हुस्न एहतमाम खुदाबंदी ये है कि हुज़ूर मेहर जी को अपने दादी जान और अपने दादा जान के निस्बत का इश्तराक नसीब हुआ। तीनों निस्बतें आज के दिन में 3-20 शवाल 1447 हिजरी जुमेरात का दिन है, 5 ज़ीक़ाद 1447 हिजरी जुमेरात का दिन है, और 8 ज़िलहज 1441 हिजरी जुमेरात का दिन है। ये बेतरतीब 3 जुमेरातें हैं और तीनों का आज इकट्ठा दिन है ख़त्म चेहलम शरीफ। ये जो हम मेहर जी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, आपके लिए मेहर जी कहते हैं, ये घर के अंदर हुज़ूर पीर सैयद मेहर फरीदुल हक मेहर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपको ये दादी जान मेहर कहकर पुकारती थी, मेहर कहकर दादी जान पुकारती थी। तो उससे फिर ये मेहर जी के लक़ब से आज मारूफ हैं। आज ख़त्म शरीफ की महफिल है और हुज़ूर मेहर जी सरकार और हज़रत बड़ी माई साहिबा रहमतुल्लाहि अलैहिमा को ये शान हासिल है कि मुसलसल 40 दिन से हर रोज़ इसाले सवाब का सिलसिला जारी और सारी, और सिर्फ गोलड़ा शरीफ में नहीं, पूरी दुनिया में हर जुमेरात पे जो यहाँ पाकिस्तान में, बैरून ममालिक, यूके में, अमेरिका में, USA, यूरोप, अरब इमारात, हत्ता के मक्का शरीफ और मदीना तैयबा में भी हर जुमेरात को ख़त्म शरीफ की महाफिल का इनेकाद होता रहा। और आज के दिन में भी न जाने कहाँ कहाँ पर अहले मोहब्बत हुजूर की आल से अपनी मोहब्बतों का इजहार करके अपने ज़ौक़ ईमान की तस्कीन का सामान कर रहे हैं। ये इनके अपने नसीब हैं। एक मारूफ यूके के नात खान हैं ग़ुलाम अब्बास चिश्ती साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि उम्रे बंद हो चुके थे, मैं मदीना शरीफ था, उम्रे का सीज़न ख़त्म हो चुका था, हज की फ़्लाइट शुरू हो चुकी थी। हुजूर मेहर जी का जब विसाल हुआ वो मदीना शरीफ में थे। कहते हैं मेरे दिल में आई कि मैं जाकर हुजूर मेहर जी के नाम का उम्रा अदा कर। एहराम बांधा, बाज़ साथियों ने कहा कि भाई नहीं जाने देंगे, दम आ जाएगा, मामलात आगे ख़राब हैं। कहता है मैंने एहराम बांधा हुजूर मेहर जी के नाम का और चल पड़ा। मक्का शरीफ के करीब पहुंचा, टैक्सी
पर चौकी वालों ने वापस कर दिया। उन्होंने कहा जी उम्रा बंद है, आप नहीं जा सकते। 2-3 किलोमीटर पीछे आकर एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। कहते दम देने का सोच रहा था कि अब दम दूं, एहतमाम करूं और एहराम खोलूं और वापस जाऊं, जाने नहीं देते। इस एक 45 मिनट के अंदर कहते हैं 200-300 बंदे वापस जा रहे थे, जिनको एहराम की हालत में वापस कर दिया गया। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, मैं अपने नाम का उम्रा तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो हुजूर की आल के नाम का उम्रा कर रहा हूं। कहते हैं मैंने वहीं खड़े होकर सैयदा कायनात की बारगाह में इस्तिगासा किया कि बीबी पाक मैं मेहर फरीदुल हक के नाम का एहराम बांध चुका हूं। कहते हैं अभी यही अर्ज की थी, पैंतने पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नजर रहमत हुई। एक अरबी शख्स अपना पेट्रोल डलवाने आया, पूछा क्यों खड़े हो? मेरे टैक्सी वाले ने उसे बताया कि ये मामला है। उसने कहा मेरे साथ बैठ जाओ। साथ बिठाया, चौकी पे पहुंचा, किसी ने भी नहीं पूछा। हरम शरीफ के दरवाजे पे उतार के कहता है जाओ मेरे लिए भी दुआ करना और उम्रा अदा करना। ये हजूर मेहर जी का नसीब है, ये इनकी शान है। हर एक शख्स है मस्ते निगाह मेहर फरीद। ये चंद अशार मैंने मोहब्बत से आपकी खिदमत में पेश किए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। हर एक शख्स है मस्ते निगाह मेहर फरीद, खुदा की देन है ये इज्जो जाहे मेहर फरीद। खुदा की देन है ये इज्जो जाहे मेहर फरीद। मुझे है नाज कि मैं उनके साथ साथ चला, ये मेरा फख्र के हूं खाके राहे मेहर फरीद। और बिना पढ़ाए सबक देते इल्म व इरफा का, बिना पढ़ाए सबक देते इल्म व इरफा का, अजब फरीद सिफत दर्स गाहे मेहर फरीद। अजब फरीद सिफत दर्स गाहे मेहर फरीद। और उनका नसीब देखें, जिवारे रहमते अजदाद में वो जा सोए, जिवारे रहमते अजदाद में वो जा सोए, है रश्क खुल्द ये आराम गाहे मेहर फरीद है। और ये अब हमारी तमन्ना भी है, हमारी दुआ भी है और इंशाअल्लाह हमारा यकीन भी है कि खुदा के फजल से चमकेगा शाह अब्दुल्ला, खुदा के फजल से चमकेगा शाह अब्दुल्ला। मिसाले बद्र यकीनन ये माहे मेहर फरीद। खुदा के फजल से चमकेगा शाह अब्दुल्ला। ये हजूर मेहर फरीदुल हक की खूबसूरत निशानी, हूबहू तस्वीरे मेहर फरीद। अपने दादाजी की नजर इनायत से आपने मुझे खुद इरशाद फरमाया, फरमाया जब बाबा का विसाल हुआ तो मुझे अस्पताल में दादाजी ने गले से लगाया और फरमाया सब्र करना है, आज से मेरा अब्दुल्ला शाह भी तू है, मेहर फरीदुल हक भी तू है। आपने खुदा के फजल से चमकेगा शाह अब्दुल्ला, मिसाल बद्र यकीनन ये माहे मेहर फरीद। 2005 का ज़लज़ला आया ना, तो बाद में 6 साल बाद हुजूर मेहर जी के साथ बैठे थे तो ज़लज़ले की बातें हो रही थी, ऐसा ज़लज़ला। मैंने कहा जी आप कहाँ थे? फरमाते हैं मैं कमरे में सोया हुआ था सहरी करने के बाद। जब ज़लज़ला शदीद हुआ तो मेरी आंख खुली तो मैं फौरन बाहर की तरफ निकला, बरामदे तक आया तो फरमाते हैं मुझे याद आया कि अब्दुल्ला शाह भी अंदर था। फरमाते हैं मैं उसी वक्त भाग के गया और अब्दुल्ला शाह को अपने सीने से लगा के बाहर आया। उस दिन मुझे पता चला कि अल्लाह ने औलाद की कैसी मोहब्बत वालिदैन के दिल में रखी है, तो उन्होंने सीने से लगा के रखा है। उनकी उमंगों का तर्जमान खुदा इन्हें बनाएगा और इस पाक दरगाह का खूबसूरत मुस्तकबिल आपकी जात से वाबस्ता है। तो सारे इंशाअल्लाह कहते हुए आमीन कहेंगे कि खुदा के फजल से चमकेगा शाह अब्दुल्ला और मिसाल बद्र यकीनन ये माहे मेहर फरीद। और हुसैनी सब्र के वारिस शहे मुइनुल हक, हुसैनी सब्र के वारिस
शहे मोइनुल हक तेरी नजर अदब आमोज गाहे मेहर फरीद। हजरत मेहर फरीदुल हक ने जिस दरसगाह में अदब की तालीम हासिल की वो नजरे रहमते हुजूर मुईनुल हक गरीब नवाज है। आपने अपनी नजर से तालीम अता फरमाई और ऐसा अदब का पैकर बनाया कि आपकी जात हुस्न अदब और अदब हुस्न का मुरक्का नजर आती थी। मैं जब भी आपके पास हुजूर किबला पीर साहब का पैगाम लेकर जाता था तो जब उन्हें मैं ये बताता कि मुझे पीर साहब ने भेजा है तो फौरन मुतवज्जे हो जाते। और जब मैं हजरत का हुक्म सुनाता कि ये बात आपने इरशाद फरमाई है तो उनका अंदाज क्या होता था, ऐसे सर को झुका देते थे, ये सर को ऐसे झुका देते थे। मैं उन जैसा नहीं हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसी खूबसूरत निगाहें झुकाकर अपने वालिद गरामी के हुक्म की तामील का इजहार करते थे। तो तेरी नजर अदब आमोज गाहे मेहर फरीद और है मुल्तमिस तेरा चिश्ती के अपने जलवों से है मुल्तमिस तेरा चिश्ती के अपने जलवों से नवाजिएगा मुझे गाहे गाहे मेहर फरीद, नवाजिएगा मुझे गाहे गाहे मेहर फरीद। आपका नाम है नामी इसमें ग्रामी हजरत गंजे शकर की निस्बत का हामिल है और ये निस्बत रूहानी भी है और नस्बी भी है। सिलसिला आलिया चिश्तिया निजामिया के एतबार से ज़ुहदुल अंबिया सानिए मुईनुद्दीन शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन वो सिलसिला चिश्तिया के सरखैल उनके नाम की निस्बत रूहानी भी है और नस्बी यूं कि आपकी दादी जान हजरत बड़ी मई साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा हजरत गंजे शकर की औलाद पाक में से और हजरत गंजे शकर अमीरुल मोमिनीन मुराद मुस्तफ़ा फिदाए मुर्तज़ा सैयदुना फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद से थे। वो उमर जिन्होंने गदीरे खुम के मौका पर आगे दौड़कर हजरत हैदर कर्रार के ऐलान विलायत की मुबारकबाद पेश की और हजरत जनाब हैदर कर्रार को मुबारकबाद किन अल्फाज में की, फरमाया हनीअन लका यबना अबी तालिब अंत मौलाया व मौला कुल्ले मोमिन। फरमाया ए अबू तालिब के शहजादे तुझे बहुत मुबारक हो, तू मेरा भी मौला है, हर मोमिन का मौला है। ये इजहार मोहब्बत फारूक आजम है। यहां सिर्फ इतना कहूंगा कि इन लफ्जों पे गौर करें कि एजाज मिला जनाब हैदर कर्रार को, मुबारक देने वाले हजरत फारूक आजम, लेकिन मुबारक के अल्फाज क्या हैं, अबू तालिब के शहजादे। बेटे के एजाज पर वालिद का नाम लिया जाए, पता चला फारूक आजम कहना ये चाहते हैं ए अली तेरा वालिद अबू तालिब भी शान वाला, तेजो भी शान वाला, तेरी भी शान वरा। तुम्हारी जात क्या है मुल्ला जी, तुम्हारी जात क्या है और फैसला क्या है, उमर से पूछ के हैदर का मर्तबा क्या है। हजरत फारूक आजम की अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में नियाजमंदी का यह आलम है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत फारूक आजम अर्ज करते हैं इन्नमा अंबत अला रूसिना अल्लाहु सुम्मा अंतुम। अपने सर के बालों पे हाथ रख के फारूक आजम ने अर्ज की, ए नबी के शहजादे, ए सैयदा कायनात के लख्ते जिगर, ये जो हमारे सरों पर बाल उगे हैं ना, ये अल्लाह ने उगाए हैं और तुमने उगाए हैं, ये तुम्हारे सदके से ये हमारे सरों पे बाल मौजूद हैं। तो हजरत मई साहबा का इस घर में आना, इस शान के साथ आना कि फारूक आजम की शहजादी मौला अली के घर में दुल्हन बन गया। गंजे शकर की बेटी गौसे जलियो मेहरे अली के पाक बेटे वली मादर जात
हुजूर शाह अब्दुल हक गिलानी की रफीका हयात बनकर आई। फल अपने दरख्त की अजमत का पता देता है। हजरत मई साहबा के आंखों के नूर आपके सामने हैं। सज्जादा नसीना ने गोलड़ा शरीफ जानशीना ने हुजूर लाला जी सरकार, हुजूर किबला पीर सैयद मोइनुल हक शाह गिलानी, हुजूर किबला पीर सैयद कुतुबुल हक शाह गिलानी दामत बरकातुहुमा, इनके अखलाक को देखो, इनके किरदार को देखो, इनकी नजाबत को देखो, इनकी शराफत को देखो, इनकी सखावत को देखो, इनकी हिम्मत को देखो, इनकी बंदा परवरी को देखो, इनकी गरीब नवाजी को देखो, इनके गौसे आजम के मेहमानों की खिदमत को देखो, अल्लाह की बारगाह में नियाजमंदी को देखो। कहते हैं बाप की निगाह और माँ की आगोश औलाद की तरबियत करती है। इनके एक एक हुस्न ज़ाहिरी और एक एक हुस्न बातनी को देखो, तुम्हारा दिल करेगा अब हजरत मई साहबा की बारगाह में सलाम पेश करें, जिनकी आगोश तरबियत ने हमें ये जलवे देखने को अता किए। सलाम सलाम उस माँ को। गंजे शकर का एक खानदानी रिश्ता तारीख बताती है। एक पहले रिश्ता हजरत गौस पाक के खानदान में हुआ और उसमें कौन पैदा हुए? हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी। साबिर पिया हजरत वाली बगदाद की औलाद में से हैं और गंजे शकर के रिश्ते में भांजे लगते हैं। गंजे शकर के खानदान का रिश्ता हजरत वाली बगदाद के घर आया, अल्लाह ने साबिर अता फरमाया। फिर इतनी सदियों बाद गंजे शकर के घर का रिश्ता गौसे जली के घर में हुआ। मई साहबा यहां तशरीफ लाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां भी साबिर अता फरमाया। वो भी साबिर, ये भी साबिर। ऐसा सब्र कि पहाड़ गम से फट जाएं, लेकिन हिम्मत और जब्त का आलम यह है कि अश्कों की मौजों को पलकों के साहिल तक पहुंचने की भी इजाजत नहीं दी, इजाजत नहीं दी, जब्त किया। अरबी शायर कहता है कम बासे मिन वल हुज़्नु यमलाउ कल्बहु। कहता है ऐसे भी हंसने वाले होते हैं कि वो उनके चेहरों पर तो मुस्कुराहट होती है, मौजे तबस्सुम होती है। वल हुज़्नु यमलाउ कल्बहु, और हाल ये वो हालिया है, हाल ये होता है कि दिल जो है वो गम से भरा होता है, दिल गम से भरा। वन्नासु तहसबु अन्नहु मसरूरु, देखने वाला ये समझता है ये बड़े मसरूर हैं। वो कहा ना कि मेरे लबों पे तबस्सुम तो सब ने देख लिया, जो दिल पे बीत रही है वो कोई क्या जाने। फरमाया वतराहो फी जबरिल खवातिर सायन, और तूने देखेगा कि उनकी हालत ये है कि वो लोगों को तसल्लियां दे रहे हैं। ऐसे लगता है इनको देखकर सदियों पहले अरब शायर लिख के गया है। वतराहो, और तू देखेगा इस हाल में सायन फी जबरिल खवातिर, कि वो लोगों के दिलों को तसल्ली देने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। वफुआदहु मुतसद्दिउन मकसूरु, और उसका दिल अपना वो फट चुका है और टूट चुका है, लेकिन फिर भी वो लोगों के दिलों को तसल्लियां दे रहा है। हुजूर मेहर जी के विसाल के वक्त सारी हालत यही थी। आप इस घर के जाहिरन बातिनन बड़े थे, बड़े होने का हक अदा कर दिया। हम सबको आपने अपनी आगोश रहमत में लेकर खुद अपने गम को बर्दाश्त किया और सारे जहान को तसल्ली अता फरमाई। तो हजरत बड़ी मई साहबा की जाते पाक वो इनके किरदार में झलकेगी। माँ की तरबियत औलाद के अंदर जाहिर होती है। अनवर मताए दीदाए बीना की खैर हो, सतरों के दरमियां है बहुत कुछ लिखा हुआ। जब तक ये आले शाह अब्दुल हक दुनिया में मौजूद रहेगी, इनकी किताबे जीस्त के बैन सतूर में हजरत मई साहबा की शख्सियत के जलवे दमकते रहेंगे, पढ़ने वालों को मिलेंगे। सारे जहान ने कहा हुसैनी सब्र है, हुसैनी सब्र है। हैं जो हुसैन की औलाद तो सब्र हुसैनी के वारिस क्यों नहीं होंगे? लेकिन याद रखना, मेरा ये जुमला दिल पे लिखना, तुम्हारे दिलों में अल्लाह नूरे मोहब्बत को जगमगा देगा। बेटा सब्र हुसैनी का वारिस तभी बन सकता है
जब मां सैयदा बतूल की इफ़्फ़त तहारत के फैज़ से मुस्तफ़ीद हो। हजरत मई साहबा बीबी पाक से फैज़ तहारत लिए हुए थी, तभी तो आगोश के अंदर हुसैनी सब्र के मालिक आए। इकबाल ने फरमाया, अगर पंदे से दुर्वेशे पजीरी हजार उम्मत बमीरद तू न मीरी, बतूले बाशो पिन्हा शो अजी असर के दर आगोश शबीरे बगीरी। फरमाया, ए उम्मत की माओ, ए उम्मत की बेटियों, ए उम्मत की बहनों, मेरी माओ, मेरी बहनों, बेटियों, बतूले बाशो पिन्हा शो अजी असर। फरमाया, हजार उम्मत मिट जाएगी, लेकिन अगर इस फकीर का, इस हकीर का, इस दुर्वेश का ये नसीहतनामा कबूल करोगे, ये नसीहत कबूल करोगे, तो फिर हजार उम्मत बमीरद, सारा जहान मर जाए, तू न मीरी, तू नहीं मिटेगी, तेरा नाम नहीं मिटेगा। नुस्खा क्या है? कलंदर लाहौरी ने फरमाया, बतूले बाश, फरमाया सैयदा बतूल के नक्शे कदम पर चल, फिर पिन्हा शौअज़ी असर, जमाने की निगाहों से पोशीदा हो जा, के दर आगोश शब्बीरे बगीरी। जब सैयदा बतूल से फैज़ हासिल करेगी, तेरी झोली में अल्लाह शब्बीर का वारिस सब्र अता फरमाएगा। तो बीबी पाक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माओ, बहनों, बेटियों के लिए उसवा-ए कामिल बनाया है, उसवा-ए कामिल बनाया है। आज के दौर में हमारे लिए ये लाजिम है कि हम हजरत सैयदा कायनात की जिंदगी से नूर हासिल करें। आप सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान मर्दो जन के लिए जैसे उसवा-ए हसना रखते हैं, खास औरतों के लिए भी हुजूर के पाक बदन का हिस्सा बदाए नबविया सैयदा कायनात बिनते मुस्तफ़ा और ज़ौजाए मुर्तज़ा को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई, सारी जहान के औरतों के लिए आपको रोल मॉडल बनाया। आपकी बारगाह में बिनते शाहे हुदा सैयदा फातिमा, आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं, बिनते शाहे हुदा सैयदा फातिमा, बिनते शाहे, सारे मिलके पढ़े, हज़रत भाई साहबा की रूह पाक खुश होगी कि बिनते शाहे हुदा सैयदा, आपका नाम पाक सारे ले, बिनते शाहे हुदा सैयदा, बिनते शाहे हुदा सैयदा फातिमा, हम सरे मुर्तज़ा सैयदा। इसकी डोज थोड़ी कम कर दें, ई को कम करें हम। मेरे साथ मिलकर पढ़े, बिनते शाहे हुदा सैयदा मां, हम सरे मुर्तज़ा सैयदा, अहले महशर सभी तेरी तौकीर में, अहले महशर सभी तेरी तौकीर में देंगे सर को झुका सैयदा फातिमा, देंगे सर को झुका सैयदा। और लेके आया मुई तेरे दरबार में, लेके आया मुई तेरे दरबार में, गुल अकीदत के या सैयदा, गुल अकीदत के या सैयदा,
24 अप्रैल हुस्न एहतमाम खुदाबंदी देखें शाह साहब, हुस्न एहतमाम खुदाबंदी 24 अप्रैल 1952 बरोज जुमेरात हुजूर लाला जी की बारात पाकपतन शरीफ पहुंची। 24 अप्रैल 1952 बरोज जुमेरात हुजूर लाला जी की बारात पाकपतन शरीफ में पहुंची। और फिर 24 अप्रैल 2026 बरोज जुमातुल मुबारक हजरत माई साहबा की विसाले इलाही की बारात वहां घर से रवाना हुई। गौसे आजम के घर से बाबे अली से जब आपका जस्दे अतहर लाया गया, उस वक्त रहमतों के बादल ने साया कर दिया और हवाएं इस्तकबाल करने लगी। हर तरफ एक सुकून का माहौल था, हर तरफ एक तमानीचत थी। पता चला सैयदा-ए कायनात की फैज की वारिस हजरत गौसे आजम के घर से अब जाकर अल्लाह की बारगाह में जा रही। तो यहां हजरत सब एहतमाम होता है। हमारे एक दोस्त हैं, बिरादर तरीकत हैं, काजी अहमद हसन चिश्ती साहब, सरगोदे के काजी मंजूर साहब के साहबजादे हैं, मशहूर खतीब हैं। वो फरमाते हैं जब मेर जी का जुमेरात को विसाल हुआ, 10 अप्रैल की सुबह जुमे के दिन सहरी के वक्त, कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि जन्नतुल बकी शरीफ में बड़े एहतमाम के साथ कब्र तैयार हो रही है। जन्नतुल बकी शरीफ में बड़े एहतमाम से कब्र तैयार हो रही है। काजी साहब कहते हैं मैं गया और मैंने ख्वाब में पूछा ये किसकी कब्र है, तो मुझे बताने लगे गोलड़े के साहबजादे की तैयारी हो रही है जन्नतुल बकी शरीफ में। और हमारे एक दूसरे पीर भाई हैं हाजी अल्ताफ साहब, उन्होंने आपके विसाल से अगले दिन तदफीन के बाद अल्लाह ने उन्हें ये जलवा दिखाया। कहते हैं मैंने देखा रोज़े रसूल के साए में हुजूर मेहर जी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बड़े खुश खुश आ रहे हैं। मैंने अर्ज की हुजूर आप किधर चले गए? फरमाते हैं मुझे हुजूर अपने साथ लेके आए हैं, मुझे हुजूर अपने साथ लेके आए हैं। मैंने अर्ज की जी फिर तो बड़ी बात है कि आप हुजूर के साथ रह रहे हैं। अब मेहर जी के अदब को उस ख्वाब में भी मुलाजा करो। आपने इरशाद फरमाया ये हुजूर की मेहरबानी है कि मुझे अपने साथ रखा हुआ है, वरना हम तो उनके कदमों की खाक के बराबर हैं। ये हैं अल्लाह के फजल के फैसले, जो इस खानदान आली शान पर अल्लाह ने फजल के फैसले फरमाए हैं। आप अक्सर मुझे इरशाद फरमाते थे जब मदीना तैयब हाजिरी होती है तो नाना जी का ये जो कलाम है ना, या मोहम्मद पेश तो रूए सियाह बुरदान, मैंने कहते हैं बहुत कलाम देखे हैं हजूर की बारगाह में। हमारे दिल की तर्जमानी करने के लिए इससे बढ़कर कोई अल्फाज नहीं है जो हजूर बड़े लाला जी सरकार ने पेश किया। और मुझे ये सआदत हासिल है 2016 में कि जब हम मुवाजा शरीफ पे पहुंचे तो आपने मुझे हुक्म दिया कि मुवाजा शरीफ के सामने खड़े होकर, हजूर की जाली मुबारक के सामने खड़े होकर तरन्नुम के साथ तुम नाना जी का कलाम पढ़ो। मैंने अर्ज की यहाँ से तो फौरन हटा देते हैं। आपने फरमाया हजूर मेहरबानी करेंगे, नहीं हटाएंगे, बस आप पढ़े। तो मैं वो पढ़ता रहा और आप अश्कबार रहे और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पाक जो है आपकी ज़ात पर रही कि हुजूर की बारगाह में। तो अब जिस अंदाज से आप कहते, हमारे लिए तर्जमान ये अल्फाज हैं, या मोहम्मद पेश तो रुए सियावुरदाम। कलाम के अंदर एहसास की गहराई देखें, हजूर की बारगाह का अदब देखें, लफ्जों पे गौर करें। या मोहम्मद पेश तो रुए सिया आवर्दाम, दिल सिया आवर्दाम, हाले तबावर्दाम। इस हाल में आ गया हूं कि हाल तबाह है, गुनाहगार हूं, लेकिन आपकी बारगाह में हाजिर हो गया। आमदा अंदर खबर अत्ताल होली गुफ्ताई। या रसूलल्लाह, हदीस में ये बात हमने पढ़ी है कि आपने इरशाद फरमाया मेरी औलाद में जो नेकोकार हैं उनकी नेकियों की वजह से अगर एहतराम करते हो, उनमें से जो तुम्हें गुनाहगार नजर आए उनका एहतराम मेरी वजह से किया करो, मुझे मद्देनजर रखा करो।
तो आमदा अंदर खबर अत्वाल होली गुफ्तई मन सिरापा आसियम बरवे निगावुरदाम। मैं सिरापा आसी हूँ, गुनहगार हूँ, बस उसी फरमान पे नजर रख के आया हूँ कि महबूब तूने फरमाया अत्तालिहूली अत्तालिहून अली अस्सालिहून लिल्लाह वत्तालिहून अली, सालिहीन की इज्जत व एहतराम अल्लाह की रजा के लिए करो, और जो उनमें से गुनाहगार हैं उनमें मुझे पेश नजर रखो। मन नदारम है चगम मुश्ताक अज इस्यान खीश, मन नदारम है चगम मन नदारम है चगम मुश्ताक अज इस्यान खीश, बा शहनशाहे दो आलम चूं पनावुर। आप इरशाद फरमाते ये जो मकता है ना लाला जी का, ये पढ़ते हुए दिल के समंदर में तमानीजत की मौज उठती महसूस होती है, दिल के इस्तिराब को खत्म करती है। ऐसे एक सुकून आता है कि हम लावारिस नहीं हैं, हमारे आका व मौला जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारी पनाहगाह हैं। मन नदारम है गम, कोई गम नहीं है मुझे, मुश्ताक इस्यान खीश, क्यों कि बा ऐसे आप ऐसे हाथों को ऐसे करते थे, बाशहन शाहे दो आलम चूं पनावुरदाम, बाशहन शाहे दो आलम चूं पनावुरदाम, या मुहम्मद पेश तो रुए सिया आवुरदाम। तो हुजूर ने वो करम फरमाया, हुजूर अपने साथ ले गए, अपनी रहमत में जगह अता फरमाई हैं। जो औलाद लो लाडली औलाद हैं, ये घर, इस घर की शान ही वखरी है, इसका मकाम ही वखरा है, किसी को ना नजर आए। दीदाए हक भी देख जरा, क्या लम यज़ली के जलवे हैं, दर पर्दा हजरत मेरे अली सब मौला अली के जलवे। इस गोलड़े पाक के खित्ते पर अनवार की बारिश होती है, ईसा सरकार के कूचे में तैबा की गली के जलवे। तो ये जलवे अल्लाह ने हमें दिखाए हैं। फिर 8 ज़िलहज का भी जिक्र करता चलो। सुबह का वक्त है, कोरोना का खौफ है, मुल्क में लॉकडाउन लग चुका है और ट्रैफिक बंद है, वक्त कलील है। उस वक्त गौसे आजम का वारिस हुजूर लाला जी सरकार इस दुनिया से रुखसत होते हैं। अहलो बैती अमानुल उम्मती का फरमान पूरा होता है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना की सदा आती है, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। उस सदा पर लब्बैक कहते हुए दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। लोग ये समझे कि अब क्या होगा, लोगों ने तो अपने जनाजे उनके खतरे में पड़ गए थे अपनों के। मुझे पिम्स से एक बंदे ने कॉल की कि एक औरत है हमारे पास, मर गई है कोरोना में, और उसकी बेटियां हैं, बेटियों की मोहब्बत माँ के साथ ज़्यादा होती है, लेकिन बेटियां भी लाश लेने के लिए नहीं आती, वो कहती हैं बस दफना दो, हमें ज़रूरत नहीं है। कोरोना का ऐसा खौफ था, लेकिन ये अल्लाह ने जलवा दिखाना था। हुजूर लाला जी गरीब नवाज के जनाजे पर खौफ के भूत तोड़ दिए गए, कोरोना का डर निकल गया, आंखों में जो खौफ की अलामत फिरती थी वो खत्म हो गई, और सारे के सारे उस तनाजुर में, उस माहौल के तनाजुर में इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा करार पाया। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया पर रहम फरमा कर कोरोना की वबा को उठा। मैं हल्फन ये बात कहता हूँ, हजरात दोनों मौजूद हैं,
जुमेरात को आपका विसाल हुआ 8 जुलाई की, जुम्मा 9 था और हफ्ते के दिन ईद थी। अखबार उठा के देखें, 14 अगस्त तक लॉकडाउन लगा था। 2 अगस्त को लॉकडाउन उठा लिया गया। 3 अगस्त को यहाँ आपके पास पूरे पिंडी इस्लामाबाद के डॉक्टर्स का एक वफद, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर थे, वो मिलने के लिए आए। पिम्स का डायरेक्टर, सारे लोग थे, तारुफ करा रहे थे, मैं तो साथ वैसे बैठा था। तो उन्होंने एक बात की आपसे, उन्होंने कहा जी कि हाई अलर्ट, हमें ऑर्डर आ गया कि इतना बड़ा जनाजा हुआ है, इतनी बड़ी गैदरिंग हुई है, कोरोना के केसेस फैलेंगे, अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दो। कहते हैं हम इसे हजूर लाला जी की करामत समझते हैं कि जुमेरात को आपका विसाल हुआ, जुमेरात के दिन जनाजा हुआ, बुध तक शाम तक 25% से ज्यादा कोरोना के केस रोजाना जो है रिकॉर्ड हो रहे थे और हमारे पास जगह नहीं थी। जुम्मा गुजरा, हफ्ता गुजरा, इतवार गुजरा, आज सोमवार हो गई है। कहते हैं एक केस भी कोरोना का नहीं आया, एक मरीज कोरोना का नहीं आया। जब हुकूमत ने यह देखा कि 25% वाली 0% हो गई है, लॉकडाउन उठा दिया। ये है अहले बैती अमानुल ले उम्मती। हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत मेरी उम्मत के लिए अमान बनकर आई है। इसलिए मिलकर पढ़े, मतलए अनवार कुर्बानत शवम, मतलए अनवार कुर्बानत शवम, मखज़ने असरार कुर्बानत शवम। ए बहारे गोलड़ा तुझ पर सलाम, रौनक के गुलजार कुर्बानत शवम। कुर्बानत शवम फारसी है, इसका माना है मैं कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। अरबी कहते हैं नफ्सी फिदा का, पंजाबी कहते हैं मैं वारी जावा, और मेरे जैसे सरायकी कहते हैं मैं सदके थी वहां। अब जिसको जो माना लुत्फ दे जहन में रख के कहें, ऐ बहारे गोलड़ा तुझ पर सलाम, रौनक के गुलजार कुर्बानत शवम। शाह अब्दुल हक वली, शाह अब्दुल हक वली, लाला जी सरकार कुर्बानत। सारे मिलके पढ़े, लाला जी सरकार कुर्बानत। शाह अब्दुल हक वली, लाला जी सरकार कुर्बानत शवम, लाला जी सरकार कुर्बानत शवम। रौनक के गुलजार कुर्बानत शवम, मखज़ने असरार कुर्बानत शवम, लाला जी सरकार कुर्बानत शवम। हज़रात गिरामी, आज की ये मजलिस पाक ये 3 निस्बतों पर और बेतरतीब शवाल, ज़िकात और ज़िलहज की मुक़द्दस निस्बतों पर मुश्तमिल थी। मैंने तीनों निस्बतों का जिक्र किया। अल्लाह हमारी हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। मैं अब ये आखिरी बात करने लगा हूँ। ये हजरात अहले बैत पाक का मुक़द्दस घर है, ये पंजतन पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का घर है। ये हजूर के आले पाक आपके सामने मौजूद है। ये खूबसूरत चेहरे देखें, इनके चेहरों से आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर 1500 साल बाद हुजूर की आल के हुस्न का आलम ये है, आमना के लाल के हुस्न का आलम क्या हो। देखें, नजर हटे तो फिर बताएं। लेकिन हुजूर मेहर जी सरकार आज हमें नजर नहीं आ रहे। मौजूद जरूर हैं, हाँ मौजूद जरूर हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे। निकहत कहूं कि बादे सबा सोचता रहा,
निकहत कहूँ के बाद सबा सोचता रहा, वो आके चल दिए मैं खड़ा सोचता रहा, बिछड़ा वो ऐसा मुझसे कि अब तक नहीं मिला, बिछड़ा वो ऐसा मुझसे कि अब तक नहीं मिला, क्या हो गई जुनू में खता सोचता रहा, शादाब पेड़ से जो गिरा टूट के वो पात, क्या बात कह गया मैं खड़ा सोचता रहा। और इस पूरे गुलदस्ते में उस फूल को हम महसूस कर रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा, मैं लफ्ज जो इस्तेमाल कर रहा हूं हमें नजर नहीं आ रहा, वो जलवागर है और दूल्हा बन के बैठे हैं, पूरी शान से बैठे हैं, रहमत अजदाद में बैठे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा। एक कूंज अपनी डार से क्यों कर बिछड़ गई, एक कूंज अपनी डार से क्यों कर बिछड़ गई, मैं ये फसीले गम पे खड़ा सोचता रहा, और उसके बगैर तूर मैं जिंदा हूं किस तरह, उसके बगैर तूर मैं जिंदा हूं किस तरह, हर एक कदम पे रुक के जरा सोचता रहा, हर एक कदम पे रुक के जरा सोचता रहा। हज़रात गिरामी, ये अहले बैत पाक का मुकद्दस घर है, इनका गम सब अहले ईमान का गम है और इनकी खुशी सब अहले ईमान की खुशी है। हुमायूं बख्त और खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब पाक की आले पाक के साथ ताज़ियत की तौफीक अता फरमाई। ये महज रस्म और रिवाज नहीं, बल्कि यहां आना दीनी फरीजा है। ये इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा के हुक्म की तामील है कि इनकी बारगाह में आकर इनके गम में शरीक। तो जितने भी शरीक हुए, आप हजरात ने, हुजूर लाला जी के नूर चश्मान ने, जानशीना ने मुझे हुक्म फरमाया है कि फर्दन फर्दन सबका शुक्रिया अदा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमारी तरफ से जितने भी अहबाब मौजूद हैं, इन सबको जो भी हमारे गम में आकर शरीक हुए, सादात किराम, मशाइख इज़ाम, सज्जादा नशीनान हज़रात, उलमाए किराम, सियासी ज़ुअमा और मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अहले मोहब्बत जो आले मोहम्मद के इस घराने के साथ आके गम में शरीक हुए, आप इरशाद फरमाते हैं सबको हदिया तशक्कुर पेश करें, सबको हदिया तशक्कुर, और फरमाते हैं कि हमारी दुआ है, हम दुआ देते हैं कि आप हमारे गम में शरीक हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जिंदगी को खुशियों से भरपूर फरमा दे, और पंजतन पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वसीले से मालिक करीम आपके इखलास को शरफ कबूलियत अता फरमाए। ये आप दुआ भी अता फरमा रहे हैं, हदिया तशक्कुर भी पेश कर रहे हैं। ये तमाम अहबाब के लिए बैरून मुल्क से लोग आए, अंदरून मुल्क से सारे आए, और फिर मैंने शुरू में कहा कि अपने अपने मकाम पर लोगों ने आपके इसाले सवाब के लिए महाफिल मुनाकिद की। ये सब उनके खुश नसीबी की दलील है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत फितरत ईमान का तकाजा है, और उस तकाजे के मुताबिक हर एक ने अमल किया है। अल्लाह करीम सबके इखलास को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल